वेलकम बैक। हम गुफ्तगू कर रहे हैं तैमूर सलीम झगड़ा साहब से और अरशद अजीज़ मलिक साहब से। तैमूर साहब, एक तरफ तो ये एहतजाज का मामला और दूसरा इतने संगीन लम्हे पे भी जहाँ मतलब कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से इतने सवालात हैं, तो सर आपकी पार्टी की लड़ाइयाँ ही नहीं ख़त्म हो रही। अब अली अमीन गंडापुर साहब इतने दिनों के बाद सामने आए और खटाखट उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए जिसमें उन्होंने एज़ यूजुअल अलीमा खान साहिबा पे तनकीद की, बुशरा बीबी के हवाले से भी बात की और मोहसिन नकवी साहब की वो तारीफ़ कर गए। और एंड इन वन वे मतलब कि कहीं ना कहीं तो लोग फिर इसको जोड़ रहे हैं कि जो मोहसिन नकवी साहब ने भी फिर अलीमा खान साहिबा के हवाले से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में तनकीद की है। जी आरिफा, दोनों बातों पे मैं कमेंट करता हूँ। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जीटी रोड एक दो दिन से लार्जली खुला हुआ है और जो पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे है वो लार्जली बंद हुआ है। ये हम सबको भी तकलीफ पहुंचाती है और जिसकी इमरजेंसी हो उस पे माजरत। ये बात सच है कि वाकई ये पार्टी का कोई कॉल नहीं था और मेरे ख्याल में जब हम ये छोटी चीजों पे भी कानून ना फॉलो करें ना, देखिए रियासत ने ये भी दिखाना है कि कानून फॉलो करना सिर्फ सिटीजन का काम है या रियासत का काम है। अगर दोनों का काम है, जहां तक जो इमरान खान के राइट्स हैं जब वो ना करें तो ये काम के पाकिस्तान के लोग जो हैं वो अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप से ज्यादा इंडिपेंडेंट एक्ट करेंगे, ये काम बार बार होगा। और ये सारा प्रोसेस मुझे भी तकलीफ देता है बिकॉज आई नो कि बहुत से लोगों को बहुत तकलीफ पहुंचती है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। पहली चीज। अब देखिए दूसरी चीज, मुझे ये बात समझ नहीं आई। कल तो ये सुनते हुए मुझे लग रहा था जैसे कायदे आजम के बाद मोहसिन नकवी शायद सबसे जो है वो पेट्रियाटिक पाकिस्तानी हो। जो भी अली अमीन का मतलब था। अच्छा, आपने भी मान लिया सर? आपने भी मान लिया सर? बिल्कुल नहीं है। मैं तो मैं तो उस स्टेटमेंट की इंटरप्रिटेशन ही आपको जो है वो दे सकता हूं। जो भी उसका मतलब था वो आपको अली से ही पूछना पड़ेगा। मैं ये बार बार कहता रहा हूं और कह सकता हूं कि बाकी देखें, लेट्स टेक माय एग्जांपल। मेरी अली से इलेक्शन के बाद ताल्लुकात जो हैं वो बड़े जल्दी डिटीरियोरेट हुए। मैंने तो कोई साल डेढ़ साल जो है बड़ी डिग्निफाइड तरीके में अपना साइलेंस रखा। हाँ, एक बार जब मुझे जो है वो नोटिसेस और एंटी करप्शन केसेस सर्व हुए उनका मैंने जवाब दिया। लेकिन माय पॉइंट इज, ऐसे वक्त पे जो बंदा जितना सीनियर हो उसके हर लफ्ज की, हर सेंटेंस की एक वैल्यू होती है। इट इज इंपॉर्टेंट कि ये इश्यूज जो हैं वो अंदर सॉल्व हो। बाकी इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कमेंट ऑन व्हाट द जेंटलमैन यू मेंशन्ड इज सेइंग। बिल्कुल ठीक। अरशद साहब, आप ही ज़रा सर ये रोशनी डाल दें। तैमूर साहब ने कुछ कहा भी नहीं, कुछ कह भी गए कि ये क्या चक्कर है कि अली अमीन गंडापुर साहब बिल्कुल जिसको कहते हैं ना लो प्रोफाइल एक ज़िंदगी गुजार रहे थे जब से वो चीफ मिनिस्टरशिप की कुर्सी से उठे थे। अब सडनली वो सामने भी आए, उन्होंने वो इस्लामाबाद में धरना भी ज्वाइन किया और उसके बाद ये इंटरव्यूज़ और फिर मोहसिन नकवी साहब का आज रिस्पॉन्स। क्या चक्कर है सर? कुछ आप पेशावर वाले हमें बताएं। असल में तहरीक इंसाफ में जो इख्तलाफात है ना, ये तो शुरू से ही हैं। इसको अगर आप देखें ना, अली अमीन भी जब वज़ीर आला थे उस वक्त भी इख्तलाफात काफ़ी ज़्यादा थे। अभी जब वो यहाँ से चले गए तो उन्होंने कुछ दिन तो खामोशी इख्तियार की, लेकिन सोशल मीडिया पे हम देख रहे थे कि ये नोक झोंक लड़ाई जारी थी ग्रुपों के दरमियान, और इस किस्म की बात हो रही थी। और बार बार ये कहा जा रहा था कि जनाब अली अमीन साहब को तो हटाया इसलिए गया है कि यहाँ पे ऑपरेशन ना हो, ड्रोन हमले ना हो, और यहाँ पे फौज वापस चली जाए। तो वो कह रहे थे कि जनाब सोहेल अफरीदी साहब ने तो ऐलान किया था ना कि मैं तो जाके इमरान खान साहब को रिहा करवाऊंगा, तो अब तो मुलाकात से भी चले गए हैं। फिर वो कहते थे फौज वापस चली जाएगी, फौज तो वहीं बैठी हुई है। तो ये जो बातें हम सुनते थे ना, तो वो सोशल मीडिया पे थी।
क्योंकि ये आगे फ्रंट पे नहीं आ रहे थे। अब जब उन्होंने देखा कि हालात काफी इस तरह चल रहे हैं और बहुत प्रेशर है इस वक्त सोहेल अफरीदी पे, अब देखें ना इस तरह सारे रोड्स बंद होना, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और परेशानी है। अगर उनको आप उनकी फेस रीडिंग आप देखें तो आपको नजर आता है कि बड़ी टेंशन में है, डिप्रेशन में है। सूबे के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खराब है, क्राइम पेशावर में बढ़ रहे हैं, पेशावर में स्ट्रीट क्राइम ज्यादा हो गए हैं, मोबाइल स्नैचिंग शुरू हो गई है। तो पेशावर के हालात भी खराब हैं, सूबे के हालात भी खराब हैं, सियासी तौर पर भी वो कुछ नहीं गेन कर रहे और ऊपर से हालात मजीद बिगड़ते जा रहे हैं। तो ऐसे मौके पे आके अली अमीन साहब को नजर आया कि ये टाइम ठीक होगा। तो आते ही उन्होंने ऐसा जी। इंटरव्यू दिया है कि वो सारी आप अटेंशन देखे ना, पूरी पार्टी जो है ना अब उनके पीछे हो गई है कि ये क्या हो गया है। और अब तो नहीं, ये बट भी सर कहा ये जा रहा है कि मोहसिन जी बस नकवी साहब की उनके इतनी खिलाफ। तारीफ करने की क्या जरूरत थी? चलें, सोहेल आफरीदी, माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, कि सोहेल आफरीदी साहब को एक अच्छा मौका था, उन्होंने जरा दबाव बढ़ा भी दिया और अपनी परफॉर्मेंस का जिक्र किया, बट सडनली उसके बीच में जो उन्होंने इतनी मोहसिन नकवी साहब की तारीफ की और कि वो तो इमरान खान साहब को की रिहाई के लिए भी कोशिश करते रहे। आरफा ये तो देखे ना, दो चीजें हैं बड़ी अहम। एक तो ये है कि हमें पहले भी वो बताते थे कि मेरी बातचीत हो रही है और किसी हद तक वो कामयाब भी हो गए थे, लेकिन कुछ लोगों ने जाके इसमें गड़बड़ कर दी, ये उस वक्त की बात है। फिर अगर आपको याद हो तो अली अमीन 2 दफा यहाँ से धरना जो लेकर गए थे इस्लामाबाद, फिर आपको पता है ना कितने पहाड़ों से कितने जिलों से वो आए। तो मेरा ख्याल है उसमें भी जो है मुआवनत बड़ी फराम की गई है और मोहसिन नकवी साहब ने उनका काफी ख्याल रखा है। और जब वो यहाँ से चलते थे तो मोहसिन नकवी साहब को पता होता था कि कौन कब आ रहा है, कैसे आ रहा है और क्या होगा। तो मेरा सही। ख्याल है वो उनके साथ एक पेज पर थे। तो अब जब एक पेज पे आप यानी होंगे कि तो आपको आप कह याद रहे होगा हैं ना कि कि आपके साथ। मोहसिन नकवी साहब के एहसानात बहुत थे गंडापुर साहब पे, और उन्होंने सोचा कि मैं एक्नॉलेज कर दूं। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने कई दफा इनको रेस्क्यू भी किया, कई दफा इनके जो मामलात हल किए। और दूसरी एक और अहम बात जो है, मुझे ये भी था कि जो अगर आप देखिए फील्ड मार्शल साहब के साथ जो थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन थी तो वो भी मोहसिन नकवी साहब के थ्रू ही थी। और मोहसिन नकवी साहब यहाँ पे फिर हमारे जो सीएम है अभी वाले भी हैं, जो सोहेल अफरीदी के साथ भी वो इन टच हैं, इसी तरह अली अमीन के साथ भी वही टच थे। वही बातचीत सारी जो होती थी वो थ्रू मोहसिन नकवी साहब की होती थी। तो पहली दफा उन्होंने एक्नॉलेज कर लिया ओपनली, बहुत बहुत वरना हमें शुक्रिया पहले हमारे वो दो बताते मेहमानों का, रहते थे। उन्होंने हमारे वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी और जो आने वाले दिनों में मीटिंग्स होंगी प्राइम मिनिस्टर की।